हरे कृष्णा। 6 जुलाई बार रविवार, आज देवशयनी एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। ये महीने चातुर्मास कहलाते हैं और ये बहुत पावरफुल है। इस दिन भगवान योग निद्रा में जाते हैं हमें एक की प्रिंसिपल को हाईलाइट करने के लिए, और जो कि आयुर्वेद में वर्णन है। श्रावण से विसर्ग काल प्रारंभ होता है और जो कि वर्ष का दूसरा आधा भाग होता है, और दूसरा जो आदान काल है जो कि साल का पहला आधा वर्ष होता है। इसमें सूर्य ज़्यादा प्रकाशित होते हैं, ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। उस समय प्रकृति हमारे से एनर्जी को खींचती है, ड्रॉ करती है। और दूसरा जो विसर्ग काल है उसमें हम उस एनर्जी को वापस प्राप्त करते हैं। और भगवान विष्णु इसलिए शयन करते हैं हमें बताने के लिए कि यह जो समय है ये रेस्ट करने का है। इस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस समय विवाह आदि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कृत्य है, इन्हें वर्जित किया जाता है कि लोग ज़्यादा गैदरिंग में ना हो, ज़्यादा सामूहिक संगठन में ना हो, वर्जित किया जाता है। इस समय भगवान विष्णु शयन करते हैं तो देवी देवता बाकी सारे कार्यों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसलिए हमें इस चतुर्मास के समय में एक स्थान पर रहकर, वैसे चतुर्मास बहुत पावरफुल है, इसमें आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें साधना भक्ति ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। और हम देखते हैं कि संत महात्मा भी एक स्थान पर रहकर ही चतुर्मास का पालन करते हैं। इस समय बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है तो हमें अल्पाहार, सात्विक आहार आदि का सेवन करना चाहिए। तो ये चतुर्मास जो है, पहला जो है श्रावण से में होता है। पहला जो चातुर्मास है ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शुरू होता है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त होता है। इस महीने में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से का उपवास करना चाहिए। दूसरा जो महीना है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से प्रारंभ होता है और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त होता है। इस महीने में हमें दही का उपवास करना चाहिए। तीसरा जो महीना है चातुर्मास का, ये भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से प्रारंभ होता है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त होता है। इस महीने में हमें दूध से उपवास करना चाहिए। चौथा जो महीना है ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त होता है। इस महीने में हमें उड़द दाल का उपवास करना चाहिए। इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों से बचते हुए अपने चातुर्मास का पालन करें और धार्मिक कृत्य आदि संपन्न करें तो इसका हमें अच्छा लाभ मिलता है। हरे कृष्णा।